आवारा कालू कौवा कोई काम न करता था। अब तो हर रोज उनके घर में लड़ाई होती थी। कालू, बहुत हो गया। अब अगर तुमने कोई काम धंधा ना किया तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। तुमसे तो मेरा बैठना बर्दाश्त ही नहीं होता। जब देखो काम काम। तो क्या पेड़ों से पत्ते तोड़ तोड़ कर खाऊं मैं? अगर तुम कुछ कमा कर लाओगे तो फिर ही पेट भरेगा। तुम्हारा पेट नहीं, कुआं है कुआं जो भरता ही नहीं। ऐसे बड़बड़ाता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था। वो सोच रहा था कि वो क्या काम करे। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूसरे जंगल में अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। आओ आओ भांजे, कैसे आए हो? मामा जी, मेहनत होती नहीं मुझसे, कोई आसान काम बताओ। अब तो मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर जाने की धमकी देने लगी है। आसान काम तो एक ही है। बताइए बताइए मामा जी, वो क्या काम है? तुम ये नशा ले जाओ और इसे जंगल के पक्षियों को बेचा करो, अच्छा मुनाफा होगा तुम्हें। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। मुझे पता था मेरे मामा जी मुझे कोई अच्छा उपाय ही बताएंगे। आज से जंगल के सारे पक्षियों को नशा बेचा करूँगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी से नशा लेकर वापस उड़ता है। मिट्ठू को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखकर कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, बहुत उदास बैठे हुए हो, क्या हुआ? यार कालू, मेरी पत्नी मुझसे लड़कर मैके चली गई है। अब तो रात को नींद भी नहीं आती मुझे। तो फिर ये लो, थोड़ा नशा करो और सारी रात मजे से सोना। नशा? नहीं, मैंने कभी नशा नहीं किया। फ्री में दे रहा हूँ, गहरी नींद आएगी। मिट्ठू, देख लो, मौका है। फिर डरते डरते मिट्ठू कालू कौवे से थोड़ा सा नशा लेकर पी लेता है। रात को मिट्ठू उल्टा पड़ा अपने घोंसले में खर्राटे ले रहा था। उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। गोरी, अब देखना मैं कैसे चंद दिनों में अमीर होता हूँ। मगर कालू, ये सब ध्यान से करना, अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। तुम चिंता ना करो। दूसरे दिन मिट्ठू कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मुझे तो रात सोने का बहुत मजा आया। अच्छा, वो कैसे? यार, मैंने कालू से लेकर थोड़ा सा नशा किया था और मैं सारे गम भूल कर सोया। फ्री में? क्या फ्री में नशा देता है कालू कौवा? हाँ, बिल्कुल फ्री में। तो फिर मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, मुझे भी थोड़ा नशा करना है। वो दोनों कालू के पास जाते हैं। कालू कौवा पहाड़ों पर सूखे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। यार कालू, कमाल है, नशा काम कर गया। रात में मैं बहुत मजे की नींद सोया। हाँ, मगर आज फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ पैसे देना होंगे अगर नशा लेना है तो। यार मिट्ठू, तुमने तो कहा था कि कालू नशा फ्री में देता है। हाँ, मगर एक बार, दूसरी बार पैसे देना पड़ते हैं। कबूतर, तुम यहीं बैठो, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ। मिट्ठू जल्दी से घर वापस जाता है और अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेता है। ये लो कालू पैसे, और थोड़ा ज्यादा नशा दे दो। मेरा दोस्त कबूतर भी आज मेरे साथ नशा करेगा। लो, मैंने कबूतर का फ्री में डाल दिया है। वो दोनों कालू से नशा लेकर वीराने में चले जाते हैं। वाह, आसमान घूम रहा है और मैं झूम रहा हूँ। मिट्ठू, मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊं? मैं भी डांस करूँगा। वो दोनों नशे में झूम रहे थे। सुना है कालू के नशे में बहुत मजा है, आज मैं भी कालू से थोड़ा नशा लेकर पीऊंगी। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवा पक्षियों को नशे पर लगाता जाता और कालू अमीर होने लगा था। कालू, अगर तुम ऐसे ही मेहनत से पक्षियों को नशा बेचते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कल तो बुलबुल भी मुझसे नशा लेकर गई थी।
किससे मिलना है बुलबुल तुम्हें? गौरी, क्या कालू घर में है? हाँ हाँ, घर में ही है, तुम अंदर आ जाओ। कालू, मेरे पास आज पैसे नहीं थे, मैं अपना ये हार ही ले आई हूँ, क्या बदले में मुझे थोड़ा नशा मिलेगा? गौरी जल्दी से बोलती है। क्यों नहीं बुलबुल, क्यों नहीं, लाओ तुम ये हार मुझे दे दो। ये लो बुलबुल, जाकर अपने पड़ोसियों को भी बताना कि जो भी मेरा दिया हुआ नशा करता है वो झूमता रहता है। बुलबुल नशा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब तो सारे पक्षी घर में जो भी होता वो देकर कालू से नशा लेने लगे थे। क्या करूं, आज घर में कुछ भी नहीं है। चलो आज चिड़िया से थोड़ा उधार लेता हूँ मैं। चिड़िया बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं लुटा दूंगा, कहीं नहीं भागूंगा। ये कबूतर भैया तो नशे में है, ये कब से नशे पर लग गया? चिड़िया, पहली बार आया हूँ, मुझे खाली ना भेजना। फिर चिड़िया कबूतर को कुछ पैसे दे देती है। कबूतर वहाँ से उड़ता है, चिड़िया भी कबूतर के पीछे पीछे उड़ती है। कबूतर कालू से नशा ले रहा था। जब चिड़िया छुपकर ये सब देखती है, कबूतर के बाद मिठू आ जाता है। वो तो आज घर से बर्तन ही उठा लाया था। तो ये कालू है जो जंगल के पक्षियों को नशे पर लगा रहा है। मुझे इस कालू का कुछ करना होगा। मिठू, इस बर्तन के बदले तो बहुत थोड़ा माल मिलेगा। जो देते हो दो, मैं मर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, आज तो पूरे 5000 का नशा बेचा है मेरे सुंदर पति ने। और ये देगची भी मैंने नशे के बदले में ली है। कौन लाया था ये बर्तन घर से? मिठू, ये बर्तन मिठू लाया था। कालू जी, बस कुछ दिन और धंधा चल जाए, हम ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल चले जाएंगे। मैं देखती हूँ, लगता है अब तो ग्राहक रात को भी आने लगे हैं। गौरी दरवाजा खोलती है। पुलिस, चिड़िया, ये पुलिस यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम? हम अभी बताते हैं तुम्हें। चिड़िया और पुलिस कौवों के घर जाकर नशा पकड़ लेते हैं। साल्मो, थोड़े से पैसों के लिए तुम दोनों पक्षियों की जिंदगियों से खेल रहे हो, अब सड़ोगे तुम दोनों जेल में। पुलिस दोनों को पकड़कर ले जाती है और कालू और गौरी को बुरे काम की सजा मिलती है। चिड़िया सब पक्षियों को समझाती है और वो सब भी चिड़िया से फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने आसपास में ऐसा कोई अपराध होता देखें तो पुलिस को जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।